हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफी विधि, जिसको हम बोल सकते हैं आलेखीय विधि। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पक्का आता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों टाइप की सिंगल लेयर की है, एक प्लस की भी है और एक माइनस की भी है, ताकि एग्जाम में आपको माइनस का दिखे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे और इस पेपर पे आपको लास्ट पे ग्राफ भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर आपके 13। इसको लिखा समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से इसको लिखोगे 5x माइनस के 2y बराबर 4। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखो या फिर समीकरण 1 को हल करने पर। तो हम समीकरण 1 कौन सा हमारे पास में, तो 2x प्लस का 3y बराबर आपके है 13। अब इनमें से एक चीज को करेंगे पक्षांतर। तो हम चाहो तो x को करो या y को करो। तो मैं यहाँ पर y को कर लेता हूँ। तो हमारे पास होगा 2x बराबर 13 माइनस के 3y। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके देखो दो यहाँ गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके भाग में। तो x बराबर 13 माइनस के 3y बटा में 2। अब ये बन गया पूरा हमारे पास में एक इक्वेशन। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, x का मान आपके आ जाएगा। तो हम रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर ऐसा मान रखना है ताकि आपको आसानी से कट कर सकते हैं। तो y बराबर 1 रखेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3 और यहाँ लिखा मैंने 1 बटा में आपके 2 और x बराबर 13 का 13 लिख दिया। 3 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया आपके 3 बटा में आपके 2 और 13 में से 3 के पीछे करेंगे 10, 10 बटा 2 यानी 5। तो x का मान कितना है हमारे पास में 5। ये हो गया हमारे पास एक बिंदु। दूसरे बिंदु आपको और निकालना है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे y बराबर अब यहाँ पर देखो आपने 1 रखा, 2 रखोगे कितना होगा 6, 13 में 6 के पीछे रहेंगे 7, तो ये कटेगा नहीं। तो हम रखेंगे 3। तो y बराबर 3 रखने पर यहाँ विषम संख्या रखोगे तब आपका आंसर इजी आ जाएगा। तो ये रखेंगे x बराबर 13 माइनस के 3, यहाँ लिखे 3 बटा में आपके 2। अब यहाँ लिखो x बराबर 13 का 13 और 3 को 3 से गुणा कितना होंगे आपके 9 बटा में आपके हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर x बराबर 13 में से 9 के पीछे कितने रहेंगे 4, 4 बटा 2 यानी 2। तो x का मान कितना है हमारे पास में, वो हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मान को समीकरण सारणी में करेंगे बंद। तो मैंने यहाँ पर सारणी बना दी और इसमें कर दिया बंद। तो यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। इसके बाद में पहला आपने क्या रखा, y बराबर 1 रखा, तो हम लिखेंगे y बराबर 1। तो x का मान कितना है 5। इसी टाइप से y बराबर कितना रखा आपने 3, तो x का मान कितना है हमारे पास में 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 बिंदु। इसी टाइप से अब करेंगे समीकरण 2 को। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। अब 2 समीकरण है वो आपका माइनस का है, तो हम लिखेंगे 5x माइनस के 2y बराबर आपके 4। अब यहाँ पर इस चीज को करेंगे आप पक्षांतर। तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 4, ये प्लस के आपके हो गया 2y। अब यहाँ पर 5 गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा आपके भाग में। तो x बराबर 4 प्लस 2y बटा में आपके हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर मान रखते जाएंगे और यहाँ पर आपके x का मान आता रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, y का मान कुछ से रख देंगे। तो y का मान हम क्या रखेंगे, ऐसे दिमाग लगाना है ताकि आप आसानी से कट कर सकते हैं। जैसे मान यहाँ पर रखे मैंने 8, 8 दूनी 16, 16 4 कितने होंगे आपके 20, फिर आपकी ये कट जाएगा। या फिर आप रख देंगे माइनस में, तो माइनस का रखते हैं 2, यहाँ रखेंगे y बराबर माइनस का 2 रखने पर आप कोई भी मान रख सकते हैं। y का मान माइनस का 2 रखने पर तो x बराबर 4 प्लस और यहाँ 2 वापस माइनस का 2 बटा में 5 और x बराबर 4, ये 2 दूनी हो जाएगी 4, तो माइनस के 4 बटा में 5। तो 4 में 4 के पीछे करेगा आपके 0। तो हमारे पास x का मान क्या है 0। अब यहाँ पर मान छोटा क्यों रखते हैं, ताकि ग्राफ हम करने में आसानी हो सके। तो x का मान है 0। इसी टाइप से हम और रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3। फॉर एग्जाम्पल 3 रखेंगे कितने होंगे आपके 3 दूनी 6, 6 4 10, फिर भी आप कट जाएंगे। तो रखोगे y बराबर 3 रखने पर। ऐसे क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको आसानी से कट कर सकते हैं। तो x बराबर 4 प्लस 2 और यहाँ रखेंगे 3 बटा में 5। तो ये कितना होगा आपके 4, 3 दूनी 6 बटा में 5। तो ये कितना होगा 6 4 10, 10 बटा 5 यानी 2। x का मान कितना है हमारे पास में 2। तो x का मान 2, तो y का मान 3 रखने पर। इसी टाइप से इसको भी करेंगे हम सारणी से बंद। तो यहाँ पर लिखोगे वापिस x और यहाँ लिखोगे वापिस y और यहाँ पर आपने क्या रखा, पहले
y बराबर माइनस के 2 रखा, तो y बराबर माइनस के 2, तो x का मान हमारे पास क्या है 0। इसी टाइप से y बराबर 3, तो x का मान कितना है 2। हमारे पास दोनों बन गए अब समीकरण। इस समीकरण को हम ग्राफ में शो करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में आपको दो लाइन खींचनी है, एक एक्स एक्स, एक आपको वाई एक्स। तो जो आपकी सीधी लाइन खड़ी होती है वो होती है वाई एक्स, और उधर लाइन होती है वो होती है आपके एक्स एक्स। तो हम बीच में से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है, पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको करनी है पेंसिल से, क्योंकि मैं यहाँ पर पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर है। दूसरी बात, आपको समझाने में आसानी हो सके, वीडियो भी आपके दिख सकता है। तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया आपका वाई एक्स। इसी टाइप से हम एक्स का भी खींचेंगे, तो आपको बीच में से सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बीच में से ड्रॉ ये कर लेता हूँ, आपके सामने दिखाई दे रखी होगी। आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। फिर यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होने के बाद में इसको लिखना है एक्स अक्ष, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपके कभी एग्जाम में नंबर कट कर सकते हैं। इसको लिखना आपको वाई अक्ष। ये दो चीजें आपको पहले समझना है। इसको लिखना वापिस एक्स डैश अक्ष, और इसको वापिस लिखना नीचे वाला क्या लिखोगे वाई डैश अक्ष। तो ये लिखोगे वाई डैश अक्ष, यह लिख दिया। अब इसके बाद में मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं आपके 0,0, तो ये मिल गया 0,0। इसके बाद में ये आपके 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। ये आपको याद है रखना। जितनी आपकी ग्रीन लाइन है वो आपके सब नंबर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी टाइप से वाई का भी लिया मैंने आपके, तो ये हो जाएगा 1, ये आपके 2, ये 3, ये 4, और ये आपके 5, ये 6 और 7, ये आपके 8। आगे और फिर खींच सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। फिर यहाँ पर अब जो आपको पॉइंट थे वो इस पॉइंट को शो करेंगे। तो हमारे पास में पहला जो पॉइंट आया था वो आया था 5,1। एक्स पे कितना 5 है, वाई पे आपके 1 है। तो देखो यहाँ पर एक्स पे 5 है और वाई पे आपके एक, दोनों पॉइंट क्या मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे 100। ऐसे आपको गोल घेरे पेंसिल से करना है। दूसरा पॉइंट कौन सा, एक्स पे आपके 2 थे, वाई पे आपके 3 थे। तो यहाँ पर एक्स पे 2 है और वाई पे आपके 3 है। तो ये हो गया आपके एक्स पे 2 और वाई पे 3। अब इसको वापस लाइन मिलानी है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। ये हो गया हमारे पास में पहला बिंदु। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड बिंदु था, वो हमारे पास क्या था, एक्स पे 0 है, वाई पर माइनस के 2 है। तो माइनस के 2 कहाँ होंगे, आपके नीचे होंगे। तो यहाँ पर होगा माइनस का 1 होगा और यहाँ आपके माइनस के 2 होगा। तो दूसरा बिंदु आपके हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स पे तो 0 है और वाई पे माइनस के 2 है। इसी टाइप से दूसरा बिंदु आपके एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है। तो एक्स पे भी आपके 2 है और वाई पर भी आपके 3 है। तो दूसरा बिंदु वापस आपके यहाँ हो गए। इसको भी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से ऐसे मिला दोगे। ये मैंने आपके मिला दिया। अब यहाँ पर इस समीकरण, ये कौन सा समीकरण था, फर्स्ट वाला। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये था हमारे पास सेकंड समीकरण। तो लिखेंगे 5x माइनस के 2y बराबर 4। ये आपको याद है रखना है। अब दोनों बिंदु कहाँ कट रहे हैं वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ कट रहे हैं, तो x पे कितना आपका 2 है और y पे आपके कितने 3 है। तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर x बराबर 2 y बराबर 3 प्राप्त हुआ। ये हमारा उत्तर है। आपको इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये बिंदु माना, तो ये बिंदु पे कौन सा था आपके 5,1। इसी टाइप से आप सभी के पॉइंट शो कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद है लाइक करेगा। थैंक यू एवरीवन।